वैष्णवी मैया की जय हो। नमस्कार दोस्तों, हिंदू महाकाव्य के अनुसार माँ वैष्णवी देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। उनके अलौकिक माता पिता लंबे समय से निसंतान थे। बालिका जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णव देवी के बचपन में उनको त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंशज होने के नाते वे वैष्णवी कहलाई थीं। जब त्रिकुटा 9 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही थी। तो त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता जी की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुँचे। उनकी जो दृष्टि थी वो गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर अचानक से पड़ती है। जो त्रिकुटा ने जब श्री राम से कहा कि वो उनको पति के रूप में स्वीकार करती हैं, तो श्री राम ने उन्हें बताया उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह जरूर करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित मणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में स्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए मां ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया था। इसलिए उक्त संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि नवरात्र के जो 9 दिन थे, 9 दिन की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति की जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। समय के साथ साथ देवी माँ के बारे में कई कहानियाँ हुई। अब आती है श्रीधर और वैष्णो देवी की कहानी। श्रीधर माँ वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वे वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसली गांव में रहते थे। एक बार माँ ने एक मोहक युवा लड़की के रूप में उनको दर्शन दिए थे। जो युवा लड़की ने विनम्र पंडित से भंडार करने के लिए कहा था, तो पंडित गांव और निकट जगहों से लोगों को आमंत्रित करने के लिए चल पड़े थे। तो उन्होंने एक स्वार्थी राक्षस भैरवनाथ को भी आमंत्रित किया था। ये बात आप लोग भी जानते होंगे कि भैरवनाथ का जो रूप था वो क्या था। भैरवनाथ ने श्रीधर से पूछा कि वे कैसे अपेक्षाओं को पूरा करेंगे उनकी। उन्होंने श्रीधर को विफलताओं की स्थिति में बुरे परिणामों का स्मरण भी करवाया था। चूंकि पंडित जी चिंता में डूब गए, दिव्य बालिका तुरंत ही प्रकट हुई और कहा वे निराश ना हों, सब व्यवस्था हो चुकी है। उन्होंने पंडित जी से कहा कि 360 से अधिक श्रद्धालुओं को छोटी सी कुटिया में बैठाएंगे हम लोग साथ में। तो वे बोली कि उनके कहे अनुसार ही भंडारे में अतिरिक्त भोजन और बैठने की व्यवस्था के साथ साथ निर्विघ्न आयोजन संपन्न हुआ। भैरवनाथ ने स्वीकार किया कि ये जो बालिका हैं ये अलौकिक शक्तियों से भरी हुई हैं और कोई साधारण बालिका नहीं है, और आगे और परीक्षा लेने की सोची और उन्होंने इसका निर्णय लिया और त्रिकुटा पहाड़ियों तक उस दिव्य बालिका का पीछा किया। 9 महीने तक भैरवनाथ उस रहस्यमय बालिका को ढूंढते रहे जिसे वह देवी माँ का अवतार मानते थे। भैरव से दूर भागते हुए देवी ने पृथ्वी पर उस समय एक बाढ़ चढ़ाया था जिससे पानी फूटकर बाहर निकल पड़ा। यही नदी बाणगंगा के नाम से जानी जाने लगी। ऐसी मान्यता है कि बाणगंगा बाण तीर्थ में स्नान करने से देवी माता पर विश्वास करने वालों के सभी पाप धुल जाते हैं। नदी के किनारे जिस चरण पादुका कहा जाता है, देवी माँ के पैर के निशान भी हैं जो आज तक उसी तरह विद्यमान हैं। इसके बाद वैष्णव देवी ने अधिकावारी के पास गर्भ जून में शरण ली, जहाँ वे 9 महीने तक ध्यान मग्न रहीं
और आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियाँ उन्होंने प्राप्त की। भैरव द्वारा उन्हें ढूंढ लेने पर उनकी साधना भंग हुई। जब भैरव ने उन्हें मारने की कोशिश की तो वे विवश हो गईं और विवश होकर वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप धारण किया और उसके बाद गुफा के द्वारा देवी माँ प्रकट हुईं। उन्होंने गुस्से में आकर भैरवनाथ का सिर अलग कर दिया। उनकी खोपड़ी पवित्र गुफा से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिर पड़ी। भैरव जी एकदम से आधे शरीर के हो गए। देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव का प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करना थी। उन्होंने न केवल भैरव जी को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कराया, बल्कि उन्हें ये वरदान भी दिया कि भक्ति द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि तीर्थ यात्रा संपन्न हो चुकी है, हर कोई आपके दर्शन के लिए आएगा और यह अवश्य होगा कि माँ देवी के दर्शन के बाद पवित्र गुफा के पास भैरवनाथ के मंदिर के भी दर्शन करें। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया था और उसके बाद जो देवी मैया थीं वो सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई थीं। उनका ध्यान किसी और चीज़ में हो गया। इसी बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली थी और देवी माँ उनकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुई थी। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। तब से लेकर आज तक श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ की वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं और युगों युगों तक वही उनकी सेवा करेंगे। तो आप लोगों को माँ वैष्णो देवी की जय जयकार हमेशा आप लोग करिएगा और हमेशा आप लोग पे कृपा बनी रहे, मुझ पर भी कृपा बनी रहे उनकी। जय माँ दुर्गे।